गर्मियों का मौसम था। तेज धूप में मीनू के पड़ोस वाले जंगल में आग लग गई थी और सभी पक्षी दूसरे जंगल में भाग रहे थे। इन्हीं में से एक था घोंगे का परिवार, जिसमें माँ सोनी अपने बच्चों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भगवान हमें ले जाए, हमारे लिए भी कोई ना कोई जगह बनी ही होगी। सोनी बच्चों को लेकर तेज धूप की किरणों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है और कुछ दिनों के सफर के बाद मानसरोवर जंगल में पहुंच जाती है, जो पक्षियों की हंसी ठिठोली से गूंज रहा था। मीनू, जल्दी चलो, हमारे जंगल में घोंगे की फौज आ गई है। घोंगे वो भी हमारे जंगल में। झूठ तो नहीं बोल रही ना? अगर झूठ बोलूं तो अभी मर जाऊं बस। हो गया अब तो यकीन। मीनू खिड़की से बाहर झांकती है तो सच में बरगद के पेड़ के नीचे सोनी अपने 7 बच्चों को लेकर बैठी होती है। सबके चेहरे पर थकान और जंगल से निकाले जाने का डर था। एक काम कर टिंकू, तू जंगल वासियों को बुलाकर ला। देखते हैं ये घोंगे यहाँ क्यों आए हैं। टिंकू पूरे जंगल में दौड़ लगाती है और मिनट भर में सब पक्षियों को लेकर घोंगे के पास पहुंच जाती है। अरे बहन, तुम तो पूरा बोरिया बिस्तरी उठा कर ले आई। ये हमारा जंगल है, अनाथ आश्रम नहीं। ओ बुरी, जरा चोंच बंद नहीं रख सकती? पहले पूछने तो दो, ये पूरी फैमिली विदाउट इनविटेशन यहाँ क्यों आई है? बहन आप बताओ, क्या परेशानी है? मैं अपने बच्चों के साथ फूलपुर जंगल में रहती थी, पर ज्यादा गर्मी से वहाँ आग लग गई और मैं ठिकाना ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। ये तो बहुत अफसोस की बात है। सच में जंगल ही जला है ना? पता चले हमारे जंगल को हड़पने की साजिश रच रही हो। हमें जंगल नहीं, सिर्फ एक सुरक्षित और सुकून भरा ठिकाना चाहिए। जरूर, हमारा जंगल हर जरूरतमंद के लिए है। यहाँ तुम बरगद के पीछे रह सकती हो। सच? हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ, पर एक शर्त है। क्या? तुम्हें यहाँ परायों की तरह नहीं, हमारे साथ अपनों की तरह एक परिवार की तरह रहना होगा। हाँ, क्यों नहीं, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। इसके बाद से सोनी बरगद के पेड़ की गीली मिट्टी में रहने लगती है और उसके नन्हे मुन्ने बच्चों की उछल कूद से जंगल में रौनक लगी रहती है। वैसे जब से सोनी जंगल में आई है, जंगल खिल उठा है नहीं? दिन भर उसके बच्चों के शोर से मेरा सर घूमता है। ना जाने बच्चे हैं या आफत की पुड़िया। बच्चे तो भगवान का रूप है। ये सर दर्द की नहीं बल्कि खुशियों की वजह है। सुनो मीनू आंटी, लाडू आंटी, आप सबको मम्मी बुला रही हैं। ये तो छोटू की आवाज लग रही है। चल टिंकू, चल कर देखते हैं। क्या हुआ सोनी, तुमने हमें बुलाया? मैंने आज आम का जूस बनाया है, सोचा आप सबको भी पिलाऊं। आपने मेरी इतनी मदद की। वाह, आम का जूस! मेरा तो कब से मन कर रहा था जूस पीने का। और मेरा भी। और हम सब भी तो हैं। बरगद के पेड़ के नीचे सब पक्षी जमा हो जाते हैं और हल्की हल्की धूप के बीच ठंडा ठंडा आम का जूस पीते हैं। वाह, आज तो मजा आ गया। वाकई बहुत अच्छा जूस था। आज हम कई दिनों के बाद साथ बैठे हैं। बस इसी तरह जंगल वासियों के बीच प्यार बना रहे। हाँ, मैंने आपके जंगल की एकता की सिर्फ तारीफ सुनी थी, पर अब देख भी ली। इसी तरह सब लोग आपस में बातें करते हैं और यूं ही दिन गुजर जाते हैं। घोंगे भी पक्षियों के साथ घुलने मिलने लगते हैं। चलो छोटू, चिंकी, बंटू, खेलने चलते हैं। बड़े दिन हो गए, हम खेले ही नहीं है। आप हमेशा चीटिंग करती हो, हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। ओए स्लो मोशन, मैं चीटिंग नहीं करती, बल्कि तुम लोग खुद हार जाते हो। इस बार हम रेस लगाएंगे। जो हारा वही सबको चाय पकौड़े खिलाएगा। फिर तो आप ही जीतोगी, हम तो धीरे धीरे चलते हैं। खेलने से पहले ही डर गए, डरपोक बच्चे। हम तैयार हैं। आज तो मुफ्त की दावत मिलेगी, गरम गरम चाय पकौड़े। रेस शुरू होती है और चिंकी, छोटू, बंटू तीनों दौड़ने कम रेंगने ज्यादा लगते हैं, जबकि टिंकू आराम से सो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब तक घोंगे आधा रास्ता पार कर लेंगे तब तक वो पूरी नींद ले लेगी।
काफी देर तक घोंगे चलते रहते हैं और टिंकू जब देखती है तो घोंगे जीत के बहुत करीब होते हैं। जब तक टिंकू वहाँ पहुँच पाती उससे पहले ही तीनों बच्चे जीत जाते हैं। मैं नहीं खेल रही। अरे क्या हुआ टिंकू, क्यों गुस्सा कर रही है? छोटू लाडो को पूरी बात बताता है। नहीं टिंकू, ये तो गलत बात है। तुम्हें बच्चों से किया वादा निभाना होगा। आज का तो दिन ही खराब है। चलो खिलाती हूँ पकौड़े और चाय। ऐसे ही खेलते कूदते गर्मी का मौसम निकल जाता है और बरसात शुरू हो जाती है। रिमझिम बारिश होनी शुरू हो जाती है। ओहो, आज तो सोनी के बच्चे बड़े खुश हैं। देखो कैसे बारिश में मटर गश्ती कर रहे हैं। बरसात तो हमारे लिए त्योहार की तरह है, जो बारिश के साथ साथ खुशियाँ भी लाती है। हाँ, बस इस बार बारिश अच्छी हो, पिछली बार की तरह तबाही ना लेके आए। कभी खेलते खेलते छोटू गीली मिट्टी में फिसलकर गिर जाता है और उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पीहू और भूरी आती है। यहाँ खड़े खड़े पंचायत कर रहे हो, दाने पानी का ही इंतजाम कर लेते। हाँ हाँ, बस जा ही रहा था। कालू भैया, मैंने सुना है इस बार बारिश तूफान बनकर आने वाली है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और पक्षियों को पेड़ खाली करने को कहा है। हाँ, इस बार मिट्टी कुछ ज्यादा ही गीली है और ये अच्छा संकेत नहीं है। इससे पहले बारिश तेज पड़े, कालू जी चुपचाप दाना ढूंढने जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ। ज्यादा राशन जमा हो जाएगा। सब पक्षी मौसम को देखकर राशन जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन जब टिंकू मीनू के साथ पहाड़ी इलाके में जाती है तो वहाँ के हालात काफी अलग होते हैं। मीनू देखो तो, इस तालाब में कितना सारा पानी जमा हो गया है और अगर बारिश ज्यादा पड़ी तो ये तालाब पानी से और भर जाएगा। असली खतरा तालाब का भरना नहीं है। इधर देख, तालाब के किनारे गर्मी से चटक गए हैं और अगर पानी का दबाव पड़ा तो ये टूट जाएंगे, जिसका मतलब है कि पानी तालाब से बाहर निकलकर ढलान से हमारे जंगल में आएगा और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। हाँ, तो हम इस तालाब को मजबूत कर देंगे, फिर खतरा ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलकर जंगल वासियों से बात करते हैं। शाम को एक सभा बुलाई जाती है जिसमें घोंगे और सब पक्षी शामिल थे। मीनू और टिंकू सबको पूरी बात बताती हैं। अच्छा, तो फिर हमें कब तालाब की मरम्मत करने जाना होगा? मैं तो कहता हूँ कि शुभ काम में देरी कैसी, अभी चलते हैं। और लेकिन बारिश आ गई तो सीमेंट सूख नहीं पाएगा और हमारी मेहनत पानी के साथ बह जाएगी। अगर हमने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो बाद में हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सभी पक्षी शाम को ही सीमेंट वगैरह लेकर तालाब के पास पहुंच जाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं और रात होने तक घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और सुबह होने तक वो होती रहती है। ओहो, इस बार की बारिश हमारे लिए फिर से मुसीबत लाएगी। हाँ, और हमारी कल की मेहनत भी बेकार हो गई। हाँ मौसी, मैं और भूरी अभी देख कर आए हैं। तालाब का सारा सीमेंट हट गया है और तालाब का पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। और इस बारिश के कहर से बचने के लिए जंगल के पक्षी भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरा बड़ा है, लेकिन हमसे ज्यादा खतरा घोंघों के परिवार को है, जो कहीं भाग भी नहीं सकते। बच्चों, आज तुम कहीं दूर मत जाना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे डरती क्यों हो सोनी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे तालाब के किनारे पानी के दबाव से टूट जाती है और मोटी धारा के साथ पानी पहाड़ी से होता हुआ जंगल में आने लगता है, जिससे मिट्टी दरकने लगती है। माँ, भूकंप आ गया क्या? ये जमीन क्यों हिल रही है? कभी पानी की तेज धारा की वजह से जमीन में दरार पड़ जाती है और जमीन फटते ही बंटू उसके अंदर समा जाता है। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और सोनी पक्षियों को मदद के लिए आवाज लगाती है। मेरे बंटू को बचाओ कोई। अरे पक्षियों, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। सोनी की आवाज सुनकर सब पक्षी उसके पास आ जाते हैं और जमीन पर पड़ी दरार और खाई को देखकर हैरान होते हैं। हम इस खाई में नहीं जा सकते, इसलिए हमें रस्सी के सहारे बंटू को बाहर निकालना होगा।
बंटू, क्या तुम ठीक हो अंदर? हाँ कालू अंकल, मैं अपने खोल में छुप गया हूँ। मुझे डर लग रहा है। मम्मी मुझे बाहर निकालो। टिंकू और पीहू रस्सी खाई में डालती है और बंटू को बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी पानी का सैलाब पूरी ताकत के साथ आता है और सभी घोंघों को अपने साथ बहा ले जाता है, जबकि पक्षी ऊपर उड़कर खुद को बचा लेते हैं। लेकिन इस पानी की रफ्तार की वजह से पेड़ों की जड़ों की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और तेज झोंके के साथ कई पेड़ गिरने लगते हैं। एक तरफ तेज बारिश है तो दूसरी तरफ घोंघे। अगर हमने उन्हें नहीं बचाया तो सब मारे जाएंगे। अरे लेकिन हम इस सैलाब में सबको बचाए कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। हम पानी के रास्ते को रोक देते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो पूरा परिवार एक जगह जाकर पानी के साथ ही जमा हो जाएगा और फिर हम उन्हें बचा लेंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्योंकि पानी का सैलाब रोकने के लिए हमें ज्यादा सामान चाहिए होगा जो पानी के रास्ते को बंद कर सके। हाँ याद आया, हम टूटे हुए पेड़ों को पानी के रास्ते में डाल देंगे। पर कैसे? और जेसीबी मशीन कब काम आएगी? तुम लोगों को याद नहीं, हमने जंगल को बनाने के लिए जेसीबी मंगवाई थी। अब बस उसी से पेड़ों को उठाएंगे और घोंघा परिवार को बचाएंगे। कालू जल्दी से जेसीबी मशीन लेकर आता है और पक्षियों के साथ मिलकर कई पेड़ों को पानी के रास्ते में डाल देता है, जिससे पानी का फ्लो कम हो जाता है और घोंघा फैमिली एक जगह आकर रुक जाती है। लाडो, पीहू, टिंकू, भूरी, जल्दी जल्दी सब बच्चों को पानी से बाहर निकालो। मीनू और कालू भी सब बच्चों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और आखिर में सोनी को भी बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन सब लोग पानी में बहने की वजह से ठीक नहीं होते, इसलिए पक्षी उन्हें कंबल में लपेटते हैं और मीनू मौसी के घर भीड़ जमा हो जाती है। कुछ देर बाद सोनी को होश आता है और धीरे धीरे बच्चे भी आंखें खोलने लगते हैं। शुक्र है तुम सबको होश आ गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो आप लोगों ने हमारी बचाई है, वरना इस बार की बारिश हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देती। कैसी बातें कर रही हो सोनी, तुम हमारा परिवार हो। हम भला तुम्हें परेशानी में कैसे अकेले छोड़ सकते हैं? तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। अगर ये नन्हे मुन्ने बच्चे बह जाते तो फिर मेरे साथ खेलता कौन? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में बहुत अच्छी हैं। इसके बाद सभी पक्षी साथ मिलकर इस बारिश का सामना करते हैं और धीरे धीरे बारिश भी कम हो जाती है और फिर से जंगल की खुशियां वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली